उनके सेना एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा राजेश भाई, कि राज ठाकरे जी से मैं बहुत नफरत करता था कि उसने हमारे उत्तर भारतीय लोगों को पूरे रेलवे स्टेशन में दौड़ा दौड़ा के मारा था। उत्तर भारतीय लोगों को मारा था, वहां ना हिंदू को मारा था ना मुस्लिम को मारा था, उत्तर भारतीय लोगों को मारा था, मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा था। 6 महीने के बाद उत्तर भारतीयों ने उनको आमंत्रण किया कि आप आए हमारे मंच पर और एक स्पष्टीकरण दें, क्योंकि इतना नफरत आपको उत्तर भारतीयों पे क्यों है। तो उस निमंत्रण को राज ठाकरे जी ने स्वीकार किया और उस दिन वो आए उत्तर भारतीयों के मंच पे और बोले। जब मैंने उसका भाषण सुना तो मुझे एहसास हुआ वो क्यों मारा। उसने बोला, सुन लो, तुम्हारे वहां के जो नलायक निकम्मे जो मंत्री और नेता हैं, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए तुम लोगों को मारा। मतलब समझे कि वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए हम लोगों को मारा, हमारे लोगों को दर्द नहीं हुआ। यहाँ के लोग सिर्फ पुतला जलाने में नंबर 1 है, पर लोगों के हाथ में काम देने के लिए कभी एक बार भी आगे नहीं आया। इससे पहले आपके श्रम मंत्री रहे, मैंने 2019 में उनको पूछा कि मधुपुर विधानसभा में आपने कितने युवाओं को नौकरी दिया, तो उसने बदले में मुझे क्या दिया, 4 केस ठूस दिया। जो आदमी 28 साल गोवा में नौकरी कर करके यहाँ के लोगों के लिए मदद किया, इतना सा दाग नहीं लगा, पर वो आदमी ने मेरे पे, मैंने जैसे पूछा कि किसी को नौकरी दिया, 4 केस करवा दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। और आज बाप के बदले बेटे, मतलब राजा के बाद राजा मर गए तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा होना चाहिए क्या? युवा लोग पढ़े लिखे हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। कब जागोगे? खाली कहते हैं ना, माला चढ़ाने से और किसी का जयकारा लगाने से नहीं होगा, जागने से होगा। और जाग जाओ। अगर चैन से सोना, एक न्यूज आता था ना पहले सर, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो इस बार आप लोग को जागने की बारी है। मैंने वोट के बारे में आप लोगों से बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस बंदे को, इस भाई को मैं सपोर्ट करने आया हूं। और आप सभी से यह कहना चाहता हूं, इनका सपोर्ट करो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी चीजें हमारे गांव के लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। अगर 100 रुपया हमारे माताओं बहनों के हाथ में अगर रहे तो संभाल के रखती है, और जिस दिन घर में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आए वो तुरंत निकाल के देती है। उस दिन पता चलता है कि इन लोग कितना संभालने वाली होती है। पहले घेलवा में 1 मुठा 4 रख दे ले, खनवा बना वाला दादी से 1 मुठा रख दे ले, अब घेलवा भरी चहले का ये पते चले। तो ऐसे घर से हम लोग, मिट्टी के घर से पैदा हुए हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, हमारे राजेश भाई को, इनको हिम्मत दें, इनको, इनकी जो कोचिंग सेंटर है, आप सब भी पढ़े लिखे हो तो उनमें भी आकर के इनका सहयोग करें, जिस तरह से हो सहयोग करें। मेरा अगर जहां तक सपोर्ट रहेगा, मेरा जहां तक सहयोग की बात रहेगी, मैं पूरा सहयोग करूंगा। और आप सभी को इतना कहते मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि क्या कहें, बोलना तो बहुत सारा कुछ, पर अभी प्रोग्राम और 2 जगह बाकी है। एक तो क्रिकेट फाइनल है, अभी वहां डंडा चलने वाला, क्योंकि मैं इधर ही लेट हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गंगा भैया। मैं इजाजत चाहूंगा गंगा भैया से कि उनके ऊपर मैं एक शायर बोलना चाहूंगा। कहते हैं कि हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता। हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का मैं दोस्त, वरना आज इस पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता है, ताजमहल कौन कहता है। समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि जंग पे जंग हो जाए तो क्या होता, जंग पे जंग हो जाए तो क्या होता, और एक शायरी के बाद एक और शायरी हो जाए तो क्या होता। क्या सुनना चाहेंगे?